नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GGN कोचिंग सेंटर पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास 12th क्लास यानी कि यूपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं। तो उसी को देख करके आज जैसे कि 10th वाले बच्चों का सेशन है साइंस का, तो ये जो क्लास रहेगी वो 10th वाले बच्चों और 12th वाले बच्चों के लिए कॉमन क्लास रहेगी, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक सूत्र का बनना। ठीक है दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अकार्बनिक रसायन के हम लोग यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कभी भी ये जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको एक बार समझने के बाद, कि हम लोग किस प्रकार से फॉर्मूले याद करें। ठीक है, एक बार सही से इन्हें समझेंगे, उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करके हम अच्छा से अच्छा फॉर्मूला बना पाएंगे, एक से एक अच्छा फॉर्मूला, वो भी बिना याद किए हुए। ठीक है दोस्तों, एक बार ये टेबल लिखी हुई है, रिक्वेस्ट है आपसे इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें पहले। ठीक है, इसके बाद इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी ही देर में। हाँ तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये टेबल नोट कर ली होगी। अब इसी के बेस पर हम लोग आगे सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक धनायन और एक ऋणायन को ऐड करके जोड़ करके रासायनिक सूत्र बना पाए। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं रफ कर दूं इसे, तब तक आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिए टेबल को सही से। देखिए, एक बार इस टेबल पे ध्यान दे लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के पास में लगा हुआ है एक प्लस का साइन। ठीक है, यानी कि इस H पॉजिटिव को हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, Li पॉजिटिव को हम पढ़ेंगे लिथियम, Na पॉजिटिव को पढ़ेंगे सोडियम, K पॉजिटिव को पढ़ेंगे हम पोटेशियम, Cu पॉजिटिव को पढ़ेंगे यहाँ पर हम Q+। आगे ऐसे ही Ag+ ऐसे हम पढ़ेंगे सिल्वर, Ca2 पॉजिटिव है इस पर, इसे पढ़ेंगे हम लोग कैल्शियम, और ये रहा यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव, इसे पढ़ेंगे क्यूप्रिक। हाँ बिल्कुल, ये देखिए Cu सिंगल पॉजिटिव है तो Q+ पढ़ना है हमें, अगर Cu2 पॉजिटिव है तो इसे हमें क्यूप्रिक पढ़ना है। इसके आगे अगर Zn2 पॉजिटिव लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे इसको, जिंक। सेम ऐसे ही Mg2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम। ठीक है, ये तो हुए हमारे क्या धनायन। आगे कुछ और लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ देखिए Sn4 पॉजिटिव को पढ़ेंगे स्टेनिक। ठीक है, और Sn2 पॉजिटिव को पढ़ेंगे स्टेनस। ऐसे एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव है, इसे पढ़ेंगे हम एल्यूमिनियम। ऐसे ही Fe2 पॉजिटिव है तो इसे हम पढ़ेंगे फेरस, और अगर Fe3 पॉजिटिव है तो इसे पढ़ेंगे फेरिक। ठीक है, ऐसे ही कुछ जिन पर माइनस के आवेशों में रखा गया, कौन सी टेबल में, ऋणायन वाली में। ठीक है, देखिए इसे, जैसे अगर Cl नेगेटिव लिखा हुआ है इसे हम पढ़ेंगे क्लोराइड, F नेगेटिव फ्लोराइड, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, HCO3 बाइकार्बोनेट, या फिर हम इसे कह सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे ही CH3 COO नेगेटिव, एसीटेट बोला करेंगे इसको। ऐसे ही आगे जाओगे Br नेगेटिव ब्रोमाइड, I नेगेटिव आयोडाइड, CO3 पे ध्यान रखना है डाई नेगेटिव है तो इसे पढ़ेंगे हम कार्बोनेट। ऐसे ही O डाई नेगेटिव ऑक्साइड, SO4 डाई नेगेटिव सल्फेट। ठीक, ऐसे आगे है HSO4 नेगेटिव, इसे पढ़ेंगे हम बाई सल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ऐसे ही Mn4 नेगेटिव परमैंगनेट, क्या पढ़ेंगे इसको, परमैंगनेट। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं इस थोड़ी टेबल को साफ कर दूंगा, ऐसे रफ कर दूंगा, उसके बाद एक बेसिक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये टेबल आगे की ओर लेके जानी है, या फिर किस तरीके से आपको काम करेगी।
ठीक है। हाँ तो मित्रों देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हो, कोई बेसिक तरीका बता रहा हूँ उसका, तो सर्कल में समझिए सही से कि जैसे देखिए एक ये लिखा हुआ लेटर है ए और एक लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे बी। अगर मान लीजिए ए पर है पॉजिटिव और बी पर है नेगेटिव, अब आप हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके कंबाइन करके हमें बनाना होगा कोई भी रासायनिक फॉर्मूला। तब देखिए कैसे बनाएंगे, ए पॉजिटिव और ये रहा बी नेगेटिव, दोनों पर जो चार्ज है, जो आवेश है, अगर वो एक जैसा है तो उसे हम कर देंगे कैंसिल एक दूसरे से, ठीक है। अब जो बचा हुआ है इसको लिख देंगे सीधे ए बी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से क्या बना हमारा, ए बी बना, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, आगे बताने जा रहा हूं मैं, ए पर है हमारा पॉजिटिव, बी पर है नेगेटिव, ठीक है। अगर एक जैसे आवेश लिखे हुए हो, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसके बाद में ये बचा तुम्हारा ए और ये बचा बी, इसे लिख देंगे। ये जो फॉर्मूला है वो कहलाएगा आपका रासायनिक सूत्र, ठीक है। ऐसे ही एक और टर्म है जिसे समझिएगा थोड़ा सही से, जैसे ये देखिए ए पर लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव और बी पर लिखा हुआ है सिर्फ नेगेटिव, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वाला सारा खेल यहीं पे है, जो भी है। ए पर लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव और बी पर लिखा हुआ है एक नेगेटिव। अब इसमें 2 पॉजिटिव में से माइनस नहीं करना है, ये करना क्या है, ये देखिए इस 2 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इधर, इस 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इधर। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे हमारा फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है ए 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ए में किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से, जैसे यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा A1, ऐसे बी का मल्टीप्लाई करोगे इधर तो बी आ जाएगा B2। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब रहेगा कि इसके ऊपर संख्या के रूप में कितनी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 1 मैटर नहीं करता है, क्या करना है तुम्हें, AB2 लिख देना है, यहाँ पे क्या लिख देना है, AB2, और ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका रासायनिक सूत्र या फिर यौगिक, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए बिल्कुल सही तरीके से, जैसे मान लीजिए X लेटर है और ये लेटर है Y, ठीक है। अब इस X लेटर में लिखा हुआ है 3 पॉजिटिव और इस पर लिखा हुआ है डाई नेगेटिव, ठीक है। करना क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है इधर और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको इधर, ठीक है। तो लिखेंगे, देखो x मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना 2, अब यहाँ पे देखिए लेटर कौन सा होगा y मल्टीप्लिकेशन कितना करना है 3 का, ये बन गया हमारा केमिकल फॉर्मूला। इसी प्रकार से होगा क्या, हम क्या दिया करेंगे, एक लिया करेंगे पॉजिटिव और एक लिया करेंगे नेगेटिव आयन और दोनों को कंबाइन करके बना दिया करेंगे रासायनिक फॉर्मूला, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल के सारे से समझाता हूं मैं आपको इसमें। देखिए मैंने नाम लिखा है कि यौगिक का, साधारण नमक कह रहे हैं या साधारण लवण कह रहे हैं इसको, क्या नाम है, देखिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट ये कैसे हो रहा है, सोडियम से। तो सोडियम का जो प्रतीक है वो लिखना है हमें, सोडियम का प्रतीक क्या है इसमें, देखिए Na, ठीक है। और Na पर कितने पॉजिटिव है, इसमें सिंगल पॉजिटिव है, वो लिखना है, देखिए Na, इस पर रहेगा सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे आगे जाओगे फिर क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड। क्लोराइड देखेंगे दूसरी वाली टेबल में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है Cl नेगेटिव, इसे क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड, ठीक है। और हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए Cl नेगेटिव, ठीक है।
चार्ज दोनों पर कैसे हैं, एक जैसे, मतलब सिंगल सिंगल, एक जैसे का मतलब ये नहीं कि माइनस माइनस और पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। होगा क्या, देखो इस पर एक प्लस का आवेश है और इस पर एक माइनस का आवेश है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, और जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा आपका NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा इंटरेस्टिंग है अभी तो ये, आगे देखिए जैसे हमें लिखना हो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो देखिए मैग्नीशियम कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये वाले टेबल, Mg2 पॉजिटिव, प्रतीक क्या है इसका, Mg2 पॉजिटिव, क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड, क्लोराइड यानी कि Cl, इस पर सिंगल नेगेटिव, ठीक है, इस पर 2 पॉजिटिव है, इस पर सिंगल नेगेटिव है, कैंसिल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। होगा क्या, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, या कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए Mg, एक का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 1, ठीक है, Cl, इस पर कितने आ जाएंगे 2, जब फॉर्मूला लिखोगे एक का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अभी फिलहाल में लिखेंगे नहीं से MgCl2, ठीक है। जो केमिकल कंपाउंड बनेगा आपका वो बनेगा बेटा MgCl2। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि Na के साथ हम केवल सिंगल Cl लगाते हैं, Mg के साथ में डबल Cl लगा देते हैं, एल्यूमिनियम के साथ में 3 Cl लगा देते हैं, तो वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, देखते चलिएगा, ठीक है। अगर हमें लिखना हो यहीं पर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम का प्रतीक पता होना चाहिए और उसके ऊपर जो आवेश होंगे वो पता होने चाहिए। देखिए कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, तो लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए Ca2 पॉजिटिव, ठीक है। अब आगे मैं बात करूँ क्लोराइड, तो ये रहा हमारा Cl नेगेटिव, सेम इसी तरह कंपाउंड बनेगा, 2 इधर और 1 इधर, यानी कि CaCl2, है बहुत आसान। अब बहुत ही आसानी से इस तरीके से फॉर्मूले को बना पाएंगे। अभी मैं Cl ले रहा हूँ, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे देखिए अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, तो सोडियम का प्रतीक लोगे आप Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड का लोगे OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का क्या लेना है आपको, OH, ठीक है। देखिए Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, आयन कैंसिल हो जाएंगे, आपस में बन जाएगा आपका NaOH, नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही क्या होगा जब Na की जगह अगर मैंने ले लिया यहाँ पे मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा कैल्शियम, Cl पर होगा 2 पॉजिटिव और यहाँ पर होगा आपका OH नेगेटिव, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना सीख रहा हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव और यहाँ पे एक ही नेगेटिव है, तो करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे Ca, सिंगल मल्टीप्लाई है 1, इसका मल्टीप्लाई, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे और अगर आपने ये लिखा OH2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई सिर्फ हाइड्रोजन में हो रहा है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पर लगाइए ब्रैकेट, ठीक है, एक का कोई मतलब नहीं, हटा देते हैं इसे। अब लिखिए इस पर CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है, आसानी से बन सकता है। एक दो फॉर्मूले और बताता हूं मैं, फिर इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करिए, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से हमें समझाइए, इसमें बताइए कि हमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, हो सकता है अगले वाले टॉपिक पर मैं आपको वो चीज़ें समझा दूं। वैसे तो अगले दिन आपका नया चैप्टर जो भी है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, वो स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो भी चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे हम, पहला चैप्टर कल से। आज सिर्फ ये जो बेसिक है वो हाई स्कूल और 12th दोनों बच्चों के लिए काम में आएगा, आसानी से फॉर्मूला बनाना आप सीख पाएंगे इससे, ठीक है। अभी एक दो चीजें और बता दे रहा हूं मैं आपको, जैसे देखिए
जिंक सल्फेट बनाना हो हमें, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो पहले जिंक लिखिएगा यानी कि Zn कितने पॉजिटिव 2, सल्फेट की बात करेंगे SO4, देखिए SO4 पर कितने नेगेटिव है यहाँ पे 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला ZnSO4, ठीक है। अब देखिए अगला मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बना करके दिखाना है। जैसे देखिए नाम लिखा है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए क्या लिखा जाएगा, ये एक सोडियम है और दूसरा है इसमें कार्बोनेट, ठीक है। लिखिए जल्दी, ठीक है। देखो सोडियम, सोडियम पर सिंगल पॉजिटिव Na पॉजिटिव। अब कार्बोनेट, कार्बोनेट की बात करना है, यहाँ देखिए CO3 और कितना नेगेटिव डाई, CO3 और डाई नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, आवेश किसी पर भी कम ज्यादा हो सकता है, तो हमें अपना तरीका वही रखना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करना है। तो जैसे ही करोगे इधर मल्टीप्लिकेशन इसका तो आ जाएगा Na और इधर 2 यानी Na2, और ये क्या बचा आपका CO3, 1 का मल्टीप्लाई करो कोई मतलब नहीं है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। धावन सोडा बोल देते हैं कभी कभी से, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला और मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पर एसीटेट वाला, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको इस चक्कर में। जैसे देखिए हमें बनाना हो बेटा क्या है इसमें सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो देखो हम लोग वही काम करेंगे, सोडियम लिखेंगे Na पॉजिटिव और एसीटेट का फॉर्मूला लगाएंगे CH3CO डाई नेगेटिव, CO नेगेटिव, ठीक है, एसीटेट का। फिर आप क्या करोगे, इधर से मल्टीप्लिकेशन करोगे इधर, इधर का करोगे इधर, वो हो जाएगा गलत। करना क्या है, पहले लिखेंगे एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO नेगेटिव, इसके बाद लिखेंगे जो भी कंपाउंड जोड़ रहे हैं, जैसे सोडियम लिखा हमने, ठीक है। सोडियम पर कितना पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो सीधे कंपाउंड जोड़ देना है आपको CH3COONA, सोडियम सोडियम सोडियम, ठीक है। और ये क्या रहा एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है। क्या बन जाएगा सोडियम एसीटेट। इसी प्रकार से आप एक फॉर्मूले के साथ में इतने सारे कंपाउंड को जोड़ सकते हैं, दूसरे के साथ में इतने सारों को फिर से जोड़ सकते हैं, फिर अगर तीसरा लेते हैं फिर से इनके साथ जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो एक के साथ में कम से कम 15 20 फॉर्मूले तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जो फॉर्मूला रटते फिरते थे इससे पहले 10 याद कर लिए, 5 याद कर लिए, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस टेबल की हेल्प से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और बताइएगा कमेंट के माध्यम से कैसा लगा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों।